भारतीय शहर मेरठ की कहानी। कोई कैसे किसी की जान ले सकता है, कोई कैसे अपने बच्चों के सामने किसी का कत्ल कर सकता है, कोई कैसे अपने जिंदगी भर के साथी को सीमेंट में चुनवा सकता है। यही हुआ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में। जहां मुस्कान रस्तोगी और सारव राजपूत नामी शख्स हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। मुस्कान को अपने खामद के खानदान के साथ रहना पसंद नहीं था। हर रोज लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हर रोज किसी न किसी बात पर मुस्कान अपने ससुराल से झगड़ती और घर का माहौल खराब करती। फिर वही हुआ जो मुस्कान चाहती थी। एक रोज सारव राजपूत घर वापस आया। अहले खाना की लड़ाई चल रही थी। सारव ने बीवी को लिया और घर से चला गया। किराए का मकान लिया और अपनी बीवी और बच्ची के साथ वहां रहना शुरू कर दिया। सारव राजपूत जो भारतीय नेवी में मुलाजिम था, कई रोज घर से बाहर रहता और उसकी बीवी मुस्कान ने उसके अपने ही बचपन के दोस्त से ताल्लुकात बना लिए। सारव राजपूत को बरतानिया में नौकरी मिली। ना चाहते हुए भी बीवी के इसरार पर नौजवान सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब लिए बरतानिया चला गया। लेकिन इसे क्या इल्म था कि मुस्कान उसकी बीवी जो उसको भारत में नहीं रहने देना चाहती, उसके इरादे क्या थे। मुस्कान और सारव के दोस्त शाहीन शुक्ला की कहानी शुरू हुई। सारव के बरतानिया जाने के बाद शाहीन शुक्ला घंटों मुस्कान के घर वक्त गुजारता और वक्त गुजारने के साथ साथ उसने वही रहना शुरू कर दिया। नन्ही बेटी की सालगिरह आई तो सारव बरतानिया से बेटी की सालगिरह मनाने वापस आ पहुंचा। शुरू में सब बहुत ही अच्छा दिखाया जाता रहा। सालगिरह का वक्त पास आया। बरतानिया से वापस आए सारव को अपनी बीवी मुस्कान और दोस्त शाहीन शुक्ला के किरदार पर शक होना शुरू हुआ। बीवी की तवज्जो हासिल करने के लिए उसे कभी शॉपिंग पर ले जाता और कभी उसकी फैमिली से मिलवाने ही ले जाता। लेकिन हालात सारव राजपूत के लिए बदल चुके थे। एक दिन दोनों मियां बीवी में शाहीन शुक्ला की वजह से बहस मुबाहिसा शुरू हुआ। बात इतनी बड़ी कि लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। मुस्कान फैसला कर चुकी थी। रात हुई। बीवी ने खामद सारव को खाने में बेहोशी की दवा खिलाई और शाहीन शुक्ला को वहां बुला लिया। सारव ये खाना खाकर बेहोश हो चुका था। मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर अपने खामद का सर काटा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हाथ भी काट दिए। जिस्म को सर से अलग रख दिया गया ताकि इस होलनाक वारदात का किसी को इल्म ना हो सके। दोनों जालिमों ने लाश के 15 टुकड़े किए ताकि इसे ड्रम में डाला जा सके। मुस्कान और शाहीन शुक्ला ने सुबह उठकर नीला ड्रम खरीदा, सीमेंट और रेत भी खरीदी और बाद में सारव राजपूत की बॉडी के तमाम पार्ट्स उस नीले ड्रम के अंदर फेंक कर उसको सीमेंट और रेत से भर दिया और ऐसे बिल्कुल लगा कि जैसे उसको रेत और सीमेंट की किसी दीवार में चुनवा दिया गया हो। ये हरकत करने के बाद दोनों भारत में सियाहती मुकाम शिमला में हनीमून पर चले गए। चंद रोज सारव का कुछ सुराग न मिला तो उसके घर वाले उसकी तलाश में इस घर भी आए जहां उनकी बच्ची ने बताया कि उसके बाबा इस नीले ड्रम में हैं। पुलिस को इतला दी गई और उनके घर की तलाशी ली गई। बदबू से उनको कत्ल का सुराग मिल गया। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने कत्ल के इस सारे वाक़े की पूरी तफसील खोल कर रख दी। इस घनौने कत्ल का एतराफ कर लिया। मुस्कान के वालिदैन ने भी पुलिस को बयान में कह दिया कि इनकी बेटी को सजाए मौत दी जाए। मेरठ में इस वाक़े के बाद शदीद खौफ पाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में ऐसे वाक़यात को नई बात नहीं। दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक से बढ़कर एक घिनौना जुर्म होता है जिसका सद्देबाब होना अशद जरूरी है। मुआशरे में बर्दाश्त, इंसानी जिंदगी की अहमियत और इंसानी रवैयों में बेहतरी का दर्स देने की जरूरत है। ये केस अभी अदालत में चलेगा। देखना यह है कि मुलजिमों को क्या सजा मिलती है।